जब वहां पर खोला तो खोलने के बाद में देखा कि आपको मालूम होगा पहले बैंक का ठीक सिस्टम ये था कि जो भी लोग पहले ड्रिंक करने वाले हुआ करते थे वो लोग केवल वही कर सकते थे और कहीं ये बियर बार वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। ये सुनो। और जब मैं छोटी सी उम्र में था, मेरी उस समय 6th क्लास में एजुकेशन चल रही थी और मैं पापा का बिजनेस में हाथ बटाने में बहुत रुचि रखता था और कम उम्र में मैंने उस रेस्टोरेंट में पापा का हाथ बटाना शुरू कर दिया और मैंने अपने आंखों से देखा कि वहां थोड़ी देर के बाद मैं बहुत हैरान हुआ करता था कि जब लोग आते थे और पैक पे पैक लगाते थे तो जो लाइफ में लोगों की 1-2 बार झगड़े होते हैं वहां एक दिन में उतने झगड़े हुआ करते थे। वो लाइफ मैंने देखी है। अच्छे लोग आते थे, उनको बहुत परेशानी हुआ करती थी। तो हमने सोचा कि ये जो अच्छे लोग आए हैं बेचारे गम के मारे हुए हैं या खुशी में पीते कैसे पीते, इनकी लाइफ में जो भी यहाँ पर एंजॉय करने आ रहे हैं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने पूरा पुलिस से सेटिंग की और जो भी लोग खराब टाइप के लोग होते हैं, आपको पता हर प्रकार के लोग आते हैं, उनको वहां से अलग रखते थे, सुरक्षा रखते थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। फिर हमारा और प्रमोशन हो गया, हम लोग माइंड मैनेजमेंट में चले गए, हम 1-2 जिले के मैनेजर भी रहे। हर प्रकार के लोगों से पाला पड़ा। आप समझ सकते हैं कैसे लोगों से पाला पड़ा होगा। ये सुनो, दिन रात उस तकलीफ को देख के एक ही मकसद था कि हम इस सिस्टम में नहीं रहेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद हमने प्रयास किया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का काम किया। आप देखते जो फिटिंग का पूरा सामान होता है, पंखे कूलर, इसका रिटेल होलसेल किया। जैसे हमने उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद में दीपावली थी 17वें दिन और 17वें दिन दीपावली थी। दीपावली से 3 दिन पहले चोर आके पूरी दुकान को लूट के ले गए, पूरा दुकान खाली करके चले गए। अब सोचो कैसा लगा होगा। बड़ी मुश्किल से उस तकलीफों से हम बाहर आए थे, अपने नया बिजनेस डेवलप किया था रिटेल होलसेल का और रातों रात चोरी हो गई थी। भैया पॉलिटिक्स में थे और मैं उस समय स्पोर्ट्स में था, मैं मार्शल आर्ट में था। तो एक माइंड मैनेजमेंट की वजह से हर जगह पकड़ थी, कहां पे कैसे कैसे लोग होते हैं। दोनों क्षेत्र में पकड़ती, भैया पॉलिटिक्स में थे, पुलिस भी पकड़ती और स्पोर्ट्स में भी थे। तो मात्र करीब 1.5 से पौने 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन पूरे नहीं हो पाए, पूरे चोरों का ग्रुप में पकड़ लिया। कुछ सामान मिला, कुछ नहीं मिला। फिर हमने उसको और आगे बढ़ाया, कई हमने सप्लाई भी ली, टीवी हॉस्पिटल है, गन्ना भवन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की हमने उसकी सप्लाई भी ली। लेकिन आपको पता है कि घोड़ा हमेशा घुड़साल में बिकता है। ये सुनो, आउटसाइड में कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस काउंटर से नहीं मिलता, बाहर दौड़ के तो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो हमने सोचा कि अब ये यहाँ पर हमारा रिटेल का काम यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा क्योंकि आउटसाइड का था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा आटे का, राइस का जो छोटे वाले प्लांट लगाते हैं वो लगाना है। अब आप सोचिए स्पीड से बिजनेस बदलना कितना कठिन होता है। ये सुनो, फिर हमने उसको बदलने के बाद में फिर मुझे आज भी याद है कि मेरे पास एक इंश्योरेंस सेक्टर के मेरी ही एक परिवार के रिलेटिव थे। उन्होंने कहा कि अनिल आप इंश्योरेंस की एजेंसी ले लो। डीओ आए, डीओ आके उन्होंने मात्र 15 रुपए में मुझे एजेंसी दे दी और वो भी पैसे 15 रुपए ऑलरेडी जमा कर दिए। फिर मैंने इंश्योरेंस में भी काम करना शुरू किया। इंश्योरेंस में उस समय के हिसाब से मैं बिल्कुल टॉपर एजेंट में टॉप पे पहुंचा था। सुबह 4-4:30 बजे निकलता था और 9-9:30 बजे तक इतना काम कर दिया करता था जो लोग 15-20 दिन में नहीं कर पाते हैं। 300-350 पॉलिसियां हुआ करती थी मेरी। जिस समय लोग 200 रुपए का बीमा बेचते थे, उस समय मेरा कोई भी बीमा 4-4.5-5,000 क्वार्टरली, अब हाफ परली और ईयरली 10,000 से कम का नहीं हुआ करता था। वहां पर भी काम किया। उसी दौर में मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्कूटर से चल रहा था, एक मेरे दोस्त थे, बहुत पुराने बचपन के दोस्त थे। बोले अनिल जी यार तुम्हारे मतलब एक बिजनेस है, तुम बहुत ड्रीमर्स हो, तेजी से ग्रोथ करना चाहते हो। एक सिस्टम है जिसके माध्यम से लोग हर साल विदेश जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग कार लेते हैं और लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बताने आना। वो दोबारा कभी नहीं आए, बस वही वही उनकी सड़क पे ही 4 मिनट की बात हुई और 4 मिनट में बाद आज तक दिखाई नहीं दी और दोबारा कभी नहीं आए। उसके बाद में एक जगह मैं प्रीमियम लेने गया था तो वही मेरे परिवार मिला। बोले अनिल जी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें काम करोगे तो इसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, मेरे समझ में आई और समझ में आने के बाद मैं कहा ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद में मैंने जैसे काम करने का मन बनाया वो दोनों लोग आज तक दिखाई नहीं दिए कहां चले गए। और उसके बाद फिर मैंने अपने लेवल पे 9% किया। मुझे बाद में पता चला कि इसकी एक मीटिंग होती है पीलीभीत से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर होटल सीताकरण में। वहां पर एक मीटिंग होती है, बाहर से लोग आते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने कहा देखो इतना अच्छा बिजनेस मिला है तो देखने तो जाना चाहिए। मैं गया तो वहां एक प्रेजेंटेशन चल रही थी। पहले जैसे आज एक प्रोजेक्टर ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले वो स्लाइड बदलने वाले हुआ करते थे। एक व्यक्ति थे बड़ी स्पीड से प्रेजेंटेशन कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, विदेश जाने को मिलेगा, लाखों रुपए की इनकम मिलेगी। तो मैं वहां से बहुत मीटिंग से प्रभावित हुआ। तो मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे इस काम को करना है। और वो व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति थे वो और कोई नहीं थे, मिस्टर प्रमोद कुमार उत्तम जी थे।
तो अपलाइन पीछे भागते हैं, हमने अपलाइन को खुद ढूंढा था और आपने कहा था बजा लीजिए बजा लीजिए। फिर मैंने कहा था सर मुझे बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है, दोनों लोग मिलके काम किया, ठीक ठाक उसमें अचीवमेंट लिए, बहुत अच्छा पैसा नहीं था, बहुत बड़ी सफल सक्सेस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ठीक ठाक उसमें सफलता ली। आप जो ये मेरा फोटो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये उस समय का फोटो है जिस समय सपने तो देखते थे, लेकिन फैमिली बिजनेस की जो क्षमता थी वो लिमिटेड दायरे तक की थी। यानी ऐसा नहीं था कि हम आने वाले समय में विदेश जा सकें, लग्जरी कार ले सकें, सपने पूरे कर सकते हैं, ऐसा नहीं था, लेकिन आंखों में सपने थे। आप देख रहे हैं इस फोटो में एक मैसेज जा रहा है कि मुझे बहुत ऊंचाई पे, बहुत हाइट पे जाना है। ये सुनो। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया, काम करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। मैं स्पोर्ट्स में भी था, कलाओं में भी था, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते थे मुझे लगातार। जिम्नास्टिक में रहा हूँ मैं, नेशनल खिलाड़ी, डांस में रहा हूँ, मार्शल आर्ट में रहा हूँ, इन सारे क्षेत्रों में मैं अव्वल नंबर पे रहा हूँ। जहाँ भी रहता था ग्रेट वन पे रहता था। ये बहुत सारे प्राइज हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में हम लोगों ने काम शुरू किया, उसी दौर में हमारी शादी कर दी गई। आप देख पा रहे हैं हमारी धर्मपत्नी है। फिर आप देख रहे हैं और कंप्लीट हो गए कि और बड़ी सपनों वाली लाइफ जीनी है। और सपनों वाली लाइफ जीने के लिए क्या करना पड़ता है? सपनों वाली लाइफ जीने के लिए हमें 90% से हट के 10% में जाने वाली सोच बनानी पड़ती है। ये सुनो। और 90% को छोड़ना इसके समान होता है कि जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी पावर आप ट्रेन पे बैठ के, प्लेन पे बैठ के तोड़ के हाइट पे नहीं जा सकते। अगर आपको पृथ्वी की ग्रेविटी पावर तोड़नी है तो आपको आंतरिक यान का ही चुनाव करना पड़ेगा। तो ऐसे 90% के बीच में रह के इससे बाहर निकलना, 10% में जाना उस ग्रेविटी पावर के समान था। बहुत बड़े सपने थे और सपने पूरे करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उसमें छोटी छोटी सफलताएं भी पाई और सफलता में जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, कई हम लोगों को उसमें छोटी बड़ी चेक दिलाना शुरू की। उसके बाद में जब देखा कि एक सिस्टम जिसके माध्यम से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मुझे एक बार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो होता है जहां पर जॉब के लिए लोग अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, उसके बाद उनके पास कॉल लेटर आता है कि आपके लिए जॉब मिलेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा शिविर लगाया हुआ था। वहां पर आर्मी के लोग आए हुए थे, सहारा के लोग आए हुए थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे, जहां पर मेरी भी स्पीच थी। कम से कम लगभग 2-2,500 लोग बैठे हुए थे। उसमें मुझे स्पीच देने का जो मौका मिला था कि आप एक इस सेक्टर से हटके भी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप रोजगार नहीं सपने पूरे कर सकते हो। मुझे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला था उसमें। तो उसमें दैनिक जागरण और सारे लोग आए थे। उसके बाद में मैंने सिंगल मंथ में बहुत सारे लोगों को विदेश भेजा था। तो उसमें दैनिक जागरण वाले मेरे इंटरव्यू लेने आए थे, उसमें मेरा इसमें पूरा एक इंटरव्यू छपा था। राइट सर। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमने लगभग काम किया। इस सिस्टम में काम करने के बाद में फिर फैमिली में जो हमने बिजनेस खड़े किए थे, तो एक फैमिली के लोगों का कहना था कि आपको सर ओके